धरोहर संवाद। कहते हैं मड़िया घाट का शिव मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि चमत्कारों का साक्षात धाम है। सैकड़ों सालों से जहां श्रद्धालुओं ने दिव्यता को महसूस किया, वहीं प्राचीन मंदिर अब भौरट बांध परियोजना की लहरों में डूबने वाला है। आज हम बात करेंगे उस शिव धाम की जो हमारी आस्था और धरोहर दोनों का प्रतीक है, और जानेंगे क्या होगा हमारी इस धरोहर का, क्या रह पाएगी इसकी गूंज इतिहास के पन्नों में। आज हम आपको ले चलेंगे मड़िया घाट के उस अद्भुत धाम की ओर जहां आस्था और इतिहास दोनों रहस्य एक साथ जीवित हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं बहुत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर मड़िया घाट मंदिर, जो ग्राम भौरट, पोस्ट सिलावन, तहसील महरौनी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये बहुत ही प्राचीन और सिद्ध स्थान है जिसकी जानकारी आसपास के ग्रामीणों को है, लेकिन बृहद जानकारी नहीं है। तो ये जो मंदिर है हमारा भौरट का मड़िया घाट मंदिर, शंकर जी का मंदिर है जो भौरट बांध परियोजना है, इसमें डूबने वाला है। तो आज हम लोग इसकी जो पुरानी विरासत है उसको जानेंगे, इसका जो पुराना इतिहास है उसको जानेंगे, और इससे जुड़े हुए जो सिद्धियाँ जो रहीं, जो चमत्कार जो रहे, जो यहाँ पर जो महंत पीठ चली, तो जो महंत जो आए और उनका जो इतिहास रहा, ये सब बातें जानेंगे। और ये सब बातें जानने के लिए हमारे साथ हमारे जो आज के मेहमान हैं श्याम गुरु जी, जो ग्राम कुरौरा से हैं, और इनके ये बचपन से ही मंदिर से जुड़े रहे हैं, तो इनके माध्यम से हम पूरी जानकारी मंदिर के इतिहास की और मंदिर के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार। नमस्कार। आप का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप बचपन से मंदिर से जुड़े हुए हैं जी, और मंदिर के बारे में आपको पूरी जानकारी है, इसीलिए मैंने आपको चुना है कि आप मंदिर की पूरी जानकारी हमें दे सकते हैं। और क्योंकि मंदिर जलमग्न होने वाला है भौरट बांध परियोजना में, तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि मंदिर की जो विरासत है, मंदिर की जो इतिहास है, इसको संजोया जाए, इसको बचाया जाए और इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। तो हम शुरू करते हैं। आप हमें बताइए कि ये मंदिर की स्थापना कब हुई और ये सिद्ध स्थान कब से यहाँ पर है, कब से जानकारी में है लोगों की? बहुत समय पहले की बात है कि यहाँ पर एक मौनी महाराज आए, जो महंत जी थे, तो वहाँ यहाँ आकर रुक गए। कुछ दिन रुके, रुकने के बाद उनकी परिवार वालों ने ढूंढा, उनको ढूंढते हुए यहाँ आ गए कि महाराज जी वहाँ हैं। तो उनको वो उसी समय भी महाराज जी थे कि एक आम व्यक्ति थे? आम व्यक्ति थे, और वो यहाँ पे आके, और उनको अचानक से सिद्धि हुई और वो यहाँ पर आके रुक गए और उन्होंने मौन धारण कर लिया जी। तो उनके परिवार के जो लोग थे वो यहाँ पे ढूंढते हुए आए यहाँ पर, तो मौन धारण कर लिया उन्होंने, किसी से कुछ नहीं कहा। घर वालों ने उनको पकड़ा, अपने घर ले गए, जबरदस्ती ले गए कि यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ जंगल है, पुराना प्राचीन मंदिर है, टूटा फूटा, तो यहाँ क्या कर रहे हो? ना खाने को ना रहने को कुछ नहीं है। तो घर वाले उनको पकड़ के घर ले गए। घर ले जा करके उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, मौन व्रत थे। तो उन्होंने एक हाथी बनाया अपने घर मिट्टी का, और मिट्टी का हाथी बनाया। और जब उन्होंने अपने घर में मिट्टी का हाथी जो छोड़ा, तो वो चलने लगा। अच्छा। चलने लगा तो घर वाले भी परेशान कि ये क्या है, मिट्टी का हाथी जो चलने लगा। तो फिर उन लोगों ने कहा, भैया अब कुछ नहीं कह सकते हैं, आपको पूर्ण रूप से भगवान की सिद्धि हो चुकी है, हम लोग मान चुके हैं। फिर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, अनुमति दे दी। तो वो वहाँ से उठ के यहाँ आ गए। यहाँ आकर उनने 1,84,000 की जोनियाँ होती हैं, जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी जीव होते हैं, सभी जीवों का वहाँ यहाँ आकर उन्होंने निर्माण किया। मिट्टी से बनाते थे। फिर उन्होंने यहाँ जो प्राचीन मूर्तियाँ थीं
शंकर जी का मंदिर था, शिव जी की स्थापना जो औरंगजेब द्वारा तोड़ दिए, तो वहीं आकर उनने पुनः निर्माण किया। इसके बाद में कुछ समय होने के बाद में उनकी आयु हो चुकी, वो ब्रह्मलीन हो चुके। इसके बाद में एक महंत जी आए जिनका नाम था बत्ती वाली, और नाम से उनको कोई नहीं जानता है, उनको इसी नाम से नाम था उनका, जो अपने हाथ में 24 घंटा बत्ती लिए रहती थी। 24 घंटा, दिन में बंद, रात में चालू। उनको एक ही जो काम रहता हो कि बिना बत्ती के कहीं नहीं जाते, इसीलिए उनका नाम बत्ती वाला बाबा नाम रखा था। उनने कुछ दिन यहाँ पूजा रचा की। इसके बाद में वो भी उम्र की हो चुकी, तो उनने एक काम किया कि यहाँ से मंदिर से प्रस्थान कर लिया। एक संत को लाए, जो बत्ती वाली बाबा थी, तो यहाँ पे आके उनने सिद्धि की। हाँ। पूर्व में तो जो ललितपुर की चौबी महाराज थी, चौबी जी थी, तो वे यहाँ से प्रस्थान किया। उन्होंने दूसरे संत के लिए लाए जिनका नाम गोविंददास जी था। वो यहाँ रहे, उन्होंने 30-40 साल पूजा की। इसके बाद फिर उनने अपनी मृत्यु के बारे में आदमियों को बताया कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे एक कुत्ता आएगा जो काटेगा और मुझे काटेगा निश्चित। तो सभी भविष्यवाणी की। तो गांव वाले आए, सब लोगों ने कहा कि महाराज जी आपको कुत्ता नहीं काट पाएगा, हम लोग हैं। सब आदमी अपने लाठी जो भी जिसके पास था वो सब लेके आए, तो बैठ गए महाराज जी के लिए रखाने के लिए, कुत्ता न काट ले। फिर भी कुत्ता उतने आदमियों के बीच से निकल के महाराज जी को काटा, तो महाराज जी की 2-3 दिन में मृत्यु हो गई। महाराज जी ने घोषणा की। इसके बाद में फिर सिया रामदास जी महाराज जी आए, तो उनने 20-30 साल 40 साल जितना भी समय लगा हो इतनी बस पूजा की। अंत समय वो भी समाप्त हो चुकी। जब से आज तक मंदिर ऐसे ही पड़ा है। काफ़ी सिद्धियां हैं इस मंदिर की, साक्षात प्रमाण हैं। उनके बाद में कुछ आदमियों ने गोविंददास जी के समय में पूजा की, महाराज समाप्त हो गए। तो यहाँ जो रात के अद्भुत दृश्य होती थी, शंख झाला बजना, रामायण कीर्तन भजन होना, यहाँ रात में आदमी नहीं रुक पाती थी। जो भी आदमी रुक गया यहाँ, तो वो उस आदमी को यहाँ से भगा देते थे जाने के लिए कहते थे कि हाँ भाई जाओ, यहाँ नहीं रुक सकती हो। कोई हानि नहीं पहुंचाते थे, हानि किसी को नहीं पहुंचाती थी। और इसके बाद में उस आदमी को यहाँ से जाना पड़ता था, कोई नहीं रोक सकता था। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सी सिद्धियाँ, बहुत सी दवा दारू, बहुत सी आयुर्वेदिक दवाएं जड़ी बूटियों से भी गुरु जी काम करते थे। बहुत से रोग जो झाड़ा फूक भी करते थे। तो यहाँ बहुत सी सिद्धियाँ रहीं। एक आदमी जो गुरु जी थे गोविंददास जी महाराज जी, उन्होंने यज्ञ कराया। किसी से 1 रुपया, किसी से दान का नहीं लिया, कोई किसी प्रकार का ना है। यहाँ मंदिर के लिए 25 एकड़ धरती है, लेकिन वो पहले जितनी नहीं थी ना, उसमें कोई खेती होती थी। महाराज जी ने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, यज्ञ कराया। यज्ञ कराने के बाद में यहाँ पर महरौनी, छपरट, किसरदा, भौरट, सतलिंगा, करोड़ा, समोगा, उच्चक, इतने गांव के आदमियों को अकेले ने खाना खिलाया, यज्ञ किया और भंडारा भी किया। यहाँ इस प्रकार की सिद्धियां हैं कि आज तक कभी भी किसी चीज की कभी कमी नहीं आई। चाहे जितना भंडारा, बहुत से आदमी आ चुके, हजारों आदमी खा चुके, कभी यहाँ भंडारा की कमी नहीं हुई। ऐसे सिद्ध जो महंत पीठ चली, ऐसे सिद्ध महंत रहे यहाँ पर। इसके बाद में अब मंदिर की आप दुर्गति देख ही रहे कि मंदिर पड़ा है, मंदिर के लिए कोई ना पुजारी है, तो मंदिर में अब उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। मंदिर के पास और मंदिर जलमग्न भी होने वाला है।
तो पुनर्स्थापना के लिए भी ग्रामीण स्तर पे ग्राम के लोग जो भी व्यवस्था करेंगे आगे तो वो होगी। हाँ आगे होगी, अब जगह मिलेगी। जानकारी नहीं है कि क्या जब होगा उसमें। मंदिर लेकिन का पुनर्निर्माण जब तक होगा, मंदिर की विरासत को बचाना और मंदिर के जो इतिहास है, मंदिर की जो गरिमा है, उसको बचाना जरूरी है, लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। इसीलिए हमने ये वीडियो यहाँ पर ये बहुत जानकारी एकत्र की है, इनसे अन्य लोगों से भी जानकारी आप कर सकते हैं अपने स्तर पर। आपको कोई मिलेगा तो सब यहाँ के जो लोग हैं वो सब परिचित हैं मंदिर से। और मकर संक्रांति पर एक मेला भी यहाँ पे आयोजित होता है। और यही सब जानकारी आप तक पहुँचाना चाहते थे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो हम लोगों, तो आप हमसे जुड़िए, हम ऐसी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री